देखिए परसेंटेज चैप्टर में पार्ट 5 पर बात करें और इससे पहले हम इसका पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक इसका हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। देखिए परसेंटेज चैप्टर में आज हम टाइप नंबर 5 पर बात कर रहे हैं। देखिए टाइप 5 है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है। देखिए आप इससे पहले जो टाइप पढ़े होंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न, जो कि एक ही प्रश्न में क्या होता था, प्रतिशत कमी और वृद्धि होता था। सेम उसी टाइप पर मतलब उसी फॉर्मूला पर आधारित ये क्या है आज का टाइप होगा। केवल इसमें क्या है आज केवल क्या है इसमें क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है, मतलब आज क्षेत्रफल में क्या होगा परिवर्तन होगा। तो सेम पिछले वाले अगर आप टाइप पढ़े होंगे तो सेम आज उसी टाइप पर ये भी क्वेश्चन है, लेकिन केवल क्या है इसमें डिफरेंस है, केवल क्या है इसमें क्षेत्रफल क्या होता है इसमें चेंज होता है। तो देखिए क्षेत्रफल वाले आधारित प्रश्न में आप इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है, आप जिसका मतलब जिस चीज़ का आप प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना चाहते हैं, मतलब अगर वर्ग है तो वर्ग, अगर घन है तो घन, अगर आयत है तो आयत, तो उसका आपको पहले जो चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन में उसका फॉर्मूला आपको उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसका आपको पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकेगा। तो पहले हम आपको इसका क्षेत्रफल के फॉर्मूला के बारे में बता देते हैं। देखिए घन का कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। सेम पीछे वाले टाइप जो आप पढ़ेंगे उसी पर आधारित है, और पीछे वाले आप टाइप में एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, शॉर्ट में आपको बताए होंगे कि प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या होता है, आपको पीछे फॉर्मूला बताए थे। इसी फॉर्मूला पर आज ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो क्या होता है, x होता है प्लस y होता है प्लस x गुना y बटा क्या होता है 100 होता है। आप पीछे वाले टाइप में ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, अगर पीछे वाले अगर वीडियो आप देखे हुए तो इसी फॉर्मूला पर आपको बताए होंगे, और आज जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी फॉर्मूला पर आपको शॉर्ट में बन सकता है। पहले हम इसको आपको डिटेल बताएंगे मतलब इस क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको बताएंगे कि इसका लैंग्वेज से आप कैसे इसको बनाएगा। देखिए कहता है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्या पूछ रहा है, सतह का क्षेत्रफल। देखिए इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको सतह का क्षेत्रफल पहले इसका मालूम होना चाहिए कि इसका घन का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए पूछ रहा है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़े। देखिए एक कोई घन है, आप 10th में पढ़े होंगे घन के बारे में। ये कोई क्या है, घन है, ये क्या है, घन है, क्यूब है। कहता है इसका एक सिरा क्या होता है 50% क्या होता है बढ़ा दिया जाता है, पर इसको डिटेल समझ लीजिए। क्या होता है 50% बढ़ जाता है। देखिए घन का जो प्रत्येक भुजा होता है क्या होता है, सभी क्या होता है आपस में बराबर होता है। क्या होता है, सभी आपस में बराबर होता है। तो आप 10वां में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे कि घन का सतह का क्षेत्रफल, घन का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, एक होता है 4a² होता है, और एक होता है संपूर्ण वाला में क्या होता है 6a² होता है। आप घन का क्षेत्रफल पढ़े होंगे 10th में, एक होता है 4a² होता है, एक होता है 6a² होता है। तो आप इसमें देखिए केवल क्या करें सतह का क्षेत्रफल, मतलब कोनो भी आप क्षेत्रफल ले सकते हैं इसका। तो देखिएगा 4 क्या है a² है, 4a² है, और क्या है 6a² है। यहाँ पर क्या है 6a² है, और क्या है यहाँ पर क्या है 6a² है, यहाँ पर क्या है 4a² है। तो यहाँ पर देखिए इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6 गुना a होगा, 6a² यही ना होगा, 6 गुना a। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर a जो है इसका a करने का मतलब क्या है, इसका भुजा, इसका भुजा कितने बार आता है, इसमें 2 बार आता है। तो क्या हो जाएगा, हम इसमें 50% कितने बार वृद्धि करेंगे, 2 बार वृद्धि करेंगे। तो 50% कितने बार वृद्धि होगा, 2 बार होगा। हम इस फॉर्मूला लिखे इसी को समझाने के लिए कि आप इसमें जो 50% वृद्धि होगा कितने बार वृद्धि होगा। तो आप कहाँ से पता करिएगा,
पहले जिस चीज़ का कह रहा कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि होता है उसका पहले क्या करिए आप फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो पूछ क्या रहता है उसकी सतह का क्षेत्रफल, मतलब घन के सतह का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो पहले घन के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला इसका 2 होता है। एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण होता है क्या होता है 6a² होता है, और एक होता है सतह का कितना होता है 4a² होता है। तो आप इसको हम आपको दोनों बताएं क्योंकि दोनों में क्या है 4a² है और 6a² है। आप कोनो भी क्षेत्रफल निकालेगा तो क्या होगा उसमें 2 बार क्या आ जाएगा a गुना a आ जाएगा, मतलब भुजा आ जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या होगा इसके क्षेत्रफल में भुजा कितने बार आया 2 बार आया। तो इसको हम क्या करेंगे 50% जो दिया है प्रत्येक सिरा, तो क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे 50% 2 बार क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे वृद्धि कर देंगे। तो देखिए मान लीजिए हम आपको 100 पर बताए थे ना, मान लीजिए 100 पिछले वाले टाइप में आपको हम 100 पर बताए थे क्वेश्चन, तो आज भी हम आपको पहले एक बार 100 पर बताते हैं, उसके बाद क्या आते हैं इस फार्मूला पर आपको हम क्या करेंगे बताएंगे। तो पहले 100 पर इसको समझ लीजिए। मान लीजिए घन का शुरुआत में क्षेत्रफल कितना था 100 था। इसको हम क्या किए माने, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है कि क्या है 100 क्षेत्रफल दिया, हम क्या किए शुरुआत में कितना माने 100 माने। अब कहता है कि प्रत्येक सिरा क्या होता है 50% बढ़ा दिया जाए। प्रत्येक सिरा क्या होता है 50%, सिरा करने का मतलब क्या हुआ प्रत्येक भुजा क्या होता है, प्रत्येक भुजा क्या होता है 50% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए आप पर अभी आपको बताया कि घन का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 4a² होता है और एक होता है 6a²। तो इसमें इसका भुजा कितने बार होता है मल्टीप्लाई होता है a² करने का मतलब क्या हुआ a गुना a, तो 6a गुना a गुना a, तो इसमें a कितने बार आया भुजा 2 बार आया है। तो हम क्या करेंगे 50% को क्या करेंगे 2 बार क्या करेंगे वृद्धि कर देंगे। देखिए घन का शुरुआत में क्षेत्रफल माने 100, कितना माने 100। अब कहा था इसमें एक बार मतलब इसमें क्या कितना बार करना पड़ेगा 50% वृद्धि 2 बार करना पड़ेगा। एक बार 50% वृद्धि करिएगा तो कितना हो जाएगा 100 में 50% का वृद्धि करेगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना 150 आ जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 100 का 50% कितना होता है 50 होता है। तो 100 में 50 का वृद्धि हुआ तो 150 आ गया। पुनः क्या होगा इसमें हम 50% का वृद्धि करेंगे क्योंकि इसमें भुजा कितने बार आया है 2 बार आया है। तो इसमें क्या करेंगे फिर 50% का वृद्धि कर देंगे। तो 50% का वृद्धि करेंगे किस में 150 में, तो 150 का 50% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 2 0 से 2 0 कटा कितना आ जाएगा 15 5 75 आ जाएगा। तो 150 और 75 जोड़े कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। अब देखिए पहले घन का शुरुआती में क्षेत्रफल कितना था 100 था, लास्ट में कितना आ गया 225 आ गया। शुरुआत में घन का क्षेत्रफल कितना था 100 था, शुरुआत में कितना आ गया लास्ट में कितना आ गया 225 आ गया। तो कितना का वृद्धि हुआ, वृद्धि पूछेंगे तो कितना हो गया 225 माइनस 100, कितना का वृद्धि हुआ 125 का वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हुआ क्षेत्रफल में 125 का, क्योंकि 100 था क्या हुआ 2 बार 50 का वृद्धि हुआ तो कितने बार कितना हो गया 225 हो गया। तो वृद्धि कितना हो गया 225 माइनस 100 में, क्योंकि लास्ट में जितना हुआ और अंत शुरुआती में कितना था तो घटाए 225 माइनस 100 कितना हुआ 125 का क्या हुआ वृद्धि हुआ। तो वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो वृद्धि प्रतिशत क्या होगा क्षेत्रफल में, तो 125 का ना वृद्धि हुआ 125 गुना 100। हम आपको बताएं कि वृद्धि जितना होता है वृद्धि गुना 100 बटा किससे आप तुलना कर रहे हैं 100 से करें, मतलब शुरुआती से तुलना करें तो 100 को क्या लिखिएगा नीचे लिखिएगा काटिएगा तो 100 से 100 कटा कितना आ गया 125%। ये क्या है इसका राइट आंसर। देखिए हम आपको 125 डायरेक्ट यहाँ भी बता सकते क्योंकि तुलना 100 ही पर हो रहा है। 100 पर किसी चीज़ का तुलना हो तो क्या होगा उसी का मान हो जाएगा परसेंटेज में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था इसमें, केवल समझना था कि इस क्वेश्चन में कि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता तो इसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, मतलब सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा था कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो आपको इसमें ये जानना जरूरी होगा कि इसमें सतह का क्षेत्रफल में इसका भुजा कितने बढ़ाता है, मतलब प्रत्येक सिरा बढ़ रहा है 50%, इसका मतलब इसका प्रत्येक भुजा कितना बढ़ रहा है 50 बढ़ रहा है। इसमें हम इसके सतह का क्षेत्रफल अगर देखते हैं तो इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर ये चीज़ इसमें आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। तो
घन का सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, एक होता है 4a² होता है, एक होता है 6a²। तो हम यहाँ पर देखिए दोनों के क्षेत्रफल में क्या है, आप कोई भी क्षेत्रफल ले लीजिएगा, इस क्वेश्चन में कोई भी क्षेत्रफल का बात करता होगा तो दोनों में क्या होता है 4a² होता है, 6a² होता है। देखिए ये क्या है, ये क्या है, अचर है, ये क्या कांस्टेंट है, इसमें भी क्या है कांस्टेंट है, दोनों क्या है कांस्टेंट है। 6 और 4 क्या है, इसमें बदलने वाला तो क्या है न है, शुरुआती में अगर 4 है तो लास्ट में भी क्या होगा 4 तो होबे करेगा। इसमें बदलने वाला क्या है, इसका केवल भुजा बदल रहा है। तो ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि 50% क्या होता है, प्रत्येक सिरा बदलता है, तो इसमें बदलने वाला केवल क्या है भुजा है। तो हम केवल क्या है ए इसमें कितने बार है ये चीज़ देख रहे हैं कि इसमें भुजा ए कितने बार है, ये कितने बार है 2 बार है। तो हम क्या करेंगे 50% को कितने बार करेंगे वृद्धि, 2 बार कर देंगे वृद्धि। तो अब आइए देखिए मान लेते हैं घन का शुरुआत में क्षेत्रफल 100 मान लें, घन का शुरुआत में क्षेत्रफल कितना मान 100 माने। तो एक बार 100 में क्या करेंगे 50% का वृद्धि 150, फिर 150 में हम कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, फिर 50% का वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। तो देखिए शुरुआत में घन का क्षेत्रफल 100 था, उसमें 2 बार 50% का वृद्धि किया तो कितना आ गया 225 आ गया। तो इसमें वृद्धि कितना आ गया 125 का वृद्धि आया। तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वृद्धि गुना 100 बटा जिससे आप क्या करें तुलना करें। तुलना आप शुरुआती से न करें कि शुरुआत से कितना प्रतिशत ज़्यादा ही, इसमें क्वेश्चन में ही नहीं करा है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ गया, मतलब शुरुआत से कितना बढ़ गया यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो शुरुआत में 100 था 225 हो गया तो कितने की वृद्धि हुआ 125 का वृद्धि हुआ। तो परसेंटेज निकालेगा तो कितना 125 गुना 100, आप जिससे तुलना करें उसको नीचे रखिए काटिएगा तो कितना जाएगा 125%। यही क्या है इसका राइट आंसर है। अब देखिए हम इसको इस फॉर्मूला पर आपको बताते हैं जो कि डायरेक्ट क्या हुआ इसमें आंसर कितने बार है, इसमें देखिए 50% कितने बार है 2 बार है, कितने बार है 2 बार है। तो इसको क्या करेंगे इसमें एक बार x 50% मानेंगे, एक बार y कितने बार मानेंगे, एक बार y 50% मानेंगे। तो 2 बार 50% हो x बराबर 50%, y बराबर 50% रख कर क्या करेंगे इसका आंसर हम क्या करेंगे डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए बढ़ते हैं, देखिए क्या था 50% का कितने बार वृद्धि होता था 2 बार में वृद्धि हो, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है क्षेत्रफल इसका होता है, क्षेत्रफल क्या होता है या तो होता है 4a² होता है या तो होता है 6a²। हम 2 बार वृद्धि क्यों करें, क्योंकि इसका भुजा कितने बार a² है, a² करने का मतलब क्या हुआ a गुना a, इसका मतलब क्या हुआ क्षेत्रफल में भुजा कितने बार वृद्धि होगा 2 बार वृद्धि होगा। इसीलिए हम 50% को कितने बार वृद्धि करेंगे 2 बार वृद्धि करेंगे। तो देखिए उस फॉर्मूला को लिखिएगा, वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, क्या आता है फार्मूला x होता है प्लस y होता है प्लस x गुना y बटा क्या होता है 100 होता है। इसको हल करिएगा तो x के जगह एकदम हम क्या बोले एक बार x के जगह 50% मान लेंगे और एक बार y की जगह क्या मान लेंगे 50%, क्योंकि 2 बार वृद्धि करना है। वृद्धि करना है क्या 50% का वृद्धि करना है। यहाँ पर क्या वृद्धि हो रहा है, वृद्धि कर रहा है 50%, तो 50% का वृद्धि होगा। देखिए x की जगह 50% रखेंगे, देखिए 50% क्या है वृद्धि है तो हम क्या देंगे साइन क्या देंगे इसका पॉजिटिव देंगे 50। देखिए अब देखिए क्या रहा है y की जगह क्या देंगे 50%, क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है 50% भी क्या होगा वृद्धि होगा, क्या दिए साइन क्या दिए प्लस दिए 50 + 50। अब देखिए इसका बीच वाला साइन क्या देगा 50 + 50 क्या मतलब प्लस प्लस, तो प्लस गुना प्लस क्या आ जाएगा प्लस 50 गुने 50 बटा क्या आ जाएगा 100, काटिएगा तो क्या आ जाएगा 2 0 से 1 0 1 0 2 0 कट गया ऊपर तो क्या आ जाएगा जोड़िएगा तो 50 50 100 प्लस क्या आ जाएगा 5 गुना 5 25, तो कितना आ गया 125। देखिए 125 आया ना, 125 किस में आया प्लस में आया, तो इसका मतलब क्या है 125% क्या हुआ वृद्धि हुआ है। यही क्या आ जाएगा इसका आंसर होएगा। आप इस पर भी बना सकते हैं वृद्धि कमी प्रतिशत जो फॉर्मूला पढ़ाए थे पीछे वाले टाइप में x + y प्लस x गुना y बटा 100 पर, इस पर भी आप क्या करते बना सकते, बशर्ते आपको केवल क्या करना पता करना पड़ेगा जिसका आपको प्रतिशत मतलब पूछ रहा है। अगर आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है, अगर आपको क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो क्या करना पहले आपको क्षेत्रफल का क्या करिए फॉर्मूला देखिए। क्षेत्रफल में फॉर्मूला में देखिए कितने बार इसमें है, इसमें भुजा है 2 बार भुजा आता है ना a² आता है ना। घन का क्षेत्रफल क्या होता है 4a² होता है या तो 6a² होता है, मतलब कोनो क्षेत्रफल में क्या होता है भुजा 2 बार आएगा ना a² इसमें भी है a² इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे भुजा 50% क्या करेंगे 2 बार भुजा मतलब बढ़ाएंगे। तो 50%
क्या करेंगे, 2 बार क्या करेंगे, इसमें वृद्धि करेंगे। तो एक बार 50% एक्स मान लीजिए, एक बार 50% वाई मान लीजिए। इसको हल करेगा तो क्या जाएगा, 125% क्या जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए एक आयत है, आपको एक बार डिटेल इसमें बता देते, उसके बाद हम आप सभी क्वेश्चन को आपको क्या बताएंगे, शॉर्ट बताएंगे। मतलब शुरुआती के 2 क्वेश्चन फर्स्ट वाले में बताए डिटेल और शॉर्ट, और इसमें भी आपको क्या करेंगे, डिटेल और शॉर्ट बता देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, शॉर्ट में आपको बताएंगे। देखिए एक आयत है, कहता है कि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई क्या है, यही ना, इसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। मान लीजिए 12% इतना वृद्धि हुआ, और कहता है कि 10% कितने में वृद्धि होता है, चौड़ाई में वृद्धि होता है। तो मान लीजिए चौड़ाई बढ़कर यहाँ आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, क्षेत्र, अब आयत क्या हो जाएगी, यही ना आयत हो जाएगा। तो कहता है कि तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मान लीजिए ये वाला जो आयत था पुराना छोटा वाला, मान लीजिए इसका पहले आयत का क्षेत्रफल, मान लीजिए शुरुआत में आपको 100 पर बताते हैं, आयत का क्षेत्रफल मान लीजिए 100, इसको क्या क्या माने हम, ये चीज़ क्वेश्चन में दिया नहीं है, 100 पर आपको बता रहे हैं। इससे भी अगर आप फ्रैक्शन से बनाइएगा तो फ्रैक्शन से इससे भी शॉर्ट में आपका इसको क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 100 माने क्या माने, इसका आयत का क्षेत्रफल शुरुआती में, इस छोटे वाले आयत में कितना था, शुरुआती में 100 था। कहता है कि इसमें पहले लंबाई में 12% का वृद्धि होता है, लंबाई बढ़ के कितना होता है, यहाँ हो जाता है, और चौड़ाई में क्या होता है, 10% का वृद्धि होता है। तो चौड़ाई क्या होता है, यहाँ से आकर यहाँ आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, देखिए आयत क्या होगा, बड़ा होगा, तब क्या होगा, इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, एक बार लंबाई क्या होता है, 12% का वृद्धि होता है। 100 लिखिए, इसमें क्या करेगा, 12% का वृद्धि करिए। 100 का 12% निकालेगा क्या आ जाएगा, 100 का 12% निकालेगा तो क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 100 में 12 का वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 112 आ जाएगा। अब क्या 112 का, अब फिर क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो चौड़ाई क्या करिए, इसमें अब फिर 112 आया, इसमें क्या करिए, 10% का वृद्धि करिए। एक बार लंबाई वृद्धि किए, एक बार आप क्या करिए, चौड़ाई वृद्धि कर दीजिए, 10% का वृद्धि करेगा। अब ये देखिए 112 में 10% का वृद्धि करेगा, क्या आ जाएगा, 112 का 10% निकालिएगा, कितना हो जाता है, 112 का 10% निकालिएगा, आ जाएगा 112/10, मतलब क्या होता है, 11 पॉइंट क्या होता है, 2 आता है। तो 112 में 11 पॉइंट क्या करिएगा, 2 जोड़िएगा, तो क्या आ जाएगा, 112 में 11.2 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, जोड़ेगा तो 2 1 3 1 1 2 1, क्या जाएगा 127 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका लास्ट में 127 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक बार क्या किए, 12% का वृद्धि किए, 100 माने थे शुरुआत में, उसमें 12% का वृद्धि किया तो 112 आया। फिर कहता है कि इसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि होता है। अब जो 112 है इसमें क्या करेंगे, अब चौड़ाई जितना था 10% उसको क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो 112 में 10% का वृद्धि किया तो कितना आ गया, 123.2 आ गया। अब देखिए कहता है कि तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए क्षेत्रफल पहले कितना था, शुरुआत में 100 था, लास्ट में कितना आ गया, 123.2 आ गया। शुरुआत में 100 था, लास्ट में कितना आ गया, 123.2 आ गया। तो इसमें कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, तो वृद्धि होगा, क्योंकि शुरुआत में 100 था, लास्ट में कितना आ गया, 123.2, तो वृद्धि क्या होगा, 123.2 माइनस 100, कितना का वृद्धि हुआ, 23.2 का वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हुआ, 23.2 का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि प्रतिशत क्या आ जाएगा, तो वृद्धि प्रतिशत क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, मतलब वृद्धि प्रतिशत, क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत कितना आ जाएगा, कितना का वृद्धि हुआ, 23.2 का वृद्धि हुआ। वृद्धि गुना 100 बटा, जिससे क्या करें, तुलना करें, शुरुआती से तुलना करें तो क्या आ जाएगा, 100 काटेगा तो क्या आ जाएगा, 23.2% क्या आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए इसको एक्स वाई पर बैठा लीजिए।
क्वेश्चन क्या था, एक था लंबाई था, एक बार था लंबाई का था कि 12% और चौड़ाई 10% की वृद्धि होती है। लंबाई कितना होता है 12%, तो x बराबर क्या मान लिए 12%, और चौड़ाई क्या है तो y बराबर 10%, तो y बराबर क्या मान लिए चौड़ाई 10%। तो देखिए x बराबर 12% एकदम माने क्या माने वृद्धि होता है, दोनों बार वृद्धि होता है। क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, कहता है ना एकदम लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है, मतलब दोनों बार क्या होता है 12% एक बार वृद्धि होता है, एक बार क्या होता है 10% वृद्धि होता है। तो x बराबर क्या माने 12% वृद्धि, y बराबर क्या माने, y बराबर माने 10% वृद्धि। क्या पूछा है क्षेत्रफल में, यही पूछ रहा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि यही पूछ रहा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी यही पूछ रहा है। क्या होता है फार्मूला, x होता है प्लस y होता है प्लस क्या होता है x गुना y बटा क्या होता है 100 होता है। तो इसको बैठाइएगा तो एक बार 12% वृद्धि होता है तो x की जगह क्या हो जाएगा प्लस 12 आ जाएगा, तो 12 दिए। देखिए फिर y की जगह क्या आ जाएगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि दोनों बार वृद्धि होता है तो क्या आ जाएगा प्लस आएगा, तो 12 प्लस 10। अब क्या आ जाएगा बीच वाला साइन प्लस प्लस, तो प्लस गुना प्लस क्या आ जाएगा प्लस, 12 10 120, तो क्या आ जाएगा 12 गुना 10 लिख लीजिए बटा 100। हल करिएगा तो क्या आ जाएगा 12 10 22 प्लस 2 जीरो, देखिए एक जीरो है नीचे एक जीरो ऊपर है, काट दीजिए। अब ऊपर क्या बचा 12, नीचे क्या बचा 10, तो 12 में 10 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। तो इसको हल करिएगा तो कितना आ जाएगा 22 प्लस 1.2 क्या आ जाएगा 23.2, यही क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए 23.2 क्या आ गया प्लस में नहीं आया है, क्या आया प्लस में, तो प्लस माने का मतलब क्या हुआ इसका मतलब 23.2% क्या आ गया वृद्धि आ गया, यही क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब जो हम क्वेश्चन बताएंगे अब आपको केवल बताएंगे इसी फार्मूला पर बताएंगे, क्या बताएंगे इसी जो फार्मूला है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, आपको फार्मूला बताए थे ना क्या होता है प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100, इसी पर आपको केवल क्या करेंगे बताएंगे। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। मतलब एक वृत्त है उसमें क्या होता है उसका त्रिज्या क्या होता है 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक वृत्त है देखिए इसका क्या है त्रिज्या, कहता है इसकी त्रिज्या में क्या होता है 50% का वृद्धि होता है, आर बराबर क्या होता है 50% का वृद्धि होता है। देखिए कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब क्या कर रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप क्या करिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको क्या करना जानना पड़ेगा, नहीं अगर वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं जानते तो इस क्वेश्चन को आप बना नहीं सकते हैं। तो क्या करिए इसका पहले क्षेत्रफल पता करिए इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर त्रिज्या है, यही त्रिज्या है, आर क्या है यहाँ पर त्रिज्या है। देखिए यहाँ पर आर कितना बार आया आर स्क्वायर है, कहने का मतलब क्या हुआ पाई गुना आर, कितना बार आया है आर 2 बार आया, कितना बार आया है 2 बार आया है। बस यही हमको चेक करना है कि जिसके बारे में आपको प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछ रहा है तो क्या करिए उसका पहले फॉर्मूला पता करिए। अगर यहाँ पर आयतन होता तो हम आयतन का फॉर्मूला पता करते, लेकिन इसमें आज हम आपको आयतन वाला क्वेश्चन नहीं लिए, केवल आपको क्षेत्रफल वाला लिए। कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दे, एक वृत्त था उसका त्रिज्या था कुछ होगा त्रिज्या उसमें क्या था 50% का वृद्धि कर देता है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगा। तो पहले इसका वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता करें क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई गुना आर, आर कितना बार आया है 2 बार आया है। बस हम क्या करेंगे 2 बार आर आया है तो हम क्या करेंगे 50% 2 बार मान लेंगे, एक बार हम क्या मानेंगे x बराबर 50% मान लेंगे, एक बार क्या मान लेंगे y बराबर 50% मान लेंगे। 50% क्या वृद्धि या कमी, वृद्धि है दोनों बार, क्या है वृद्धि होगा तो 50% एक बार वृद्धि होगा 50% एक बार वृद्धि होगा। ये चीज़ आप पता कीजिए एक्स वाई माने तो कहाँ से पता किए पहले क्षेत्रफल इसको पता करिए क्षेत्रफल में कितने बार इसका क्या आता है आर आता है, मतलब त्रिज्या कितने बार आता है तो आर त्रिज्या 2 बार आता है तो क्या करेंगे 2 बार 50% क्या कर देंगे वृद्धि करेंगे। तो अब देखिए क्या आ जाएगा क्षेत्रफल में प्रतिशत
वृद्धि कमी क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आता है, एक्स होता है प्लस वाई होता है प्लस एक्स गुना वाई बटा क्या आता है 100 आता है। तो बैठाइए, तो क्या आता है, एक बार एक्स है, एक्स क्या है 50% वृद्धि है, तो वृद्धि है तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव साइन होगा तो क्या केवल 50 आएगा। अब क्या है प्लस वाई, तो प्लस वाई है तो क्या वाई की जगह क्या है 50% वृद्धि, इसका अंदर क्या है वाई प्लस में आएगा तो क्या देंगे प्लस में वाई देंगे 50। अब देखिए बीच वाला साइन है, तो बीच वाला साइन कैसे पता करते हैं, इस दोनों को साइन को पता करते हैं, इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, तो प्लस गुना प्लस करेगा तो क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ बीच में क्या क्या आएगा प्लस आएगा, तो 50 + 50 प्लस क्या आ जाएगा 50 प्लस गुना प्लस प्लस, तो आप क्या करेंगे एक्स की जगह 50 गुना वाई की जगह 50 हल करिएगा, 2 0 से 2 0 कटा, कितना आ जाएगा 50 50 100 प्लस 5 25 हल करेगा तो क्या आ जाएगा 100 + 25 से आ जाएगा 125। 125 क्या आ गया पॉजिटिव में ना आया, मतलब प्लस में है, कुछ ना है तो क्या है प्लस में, इसका मतलब क्या है 125% क्या आ जाएगा वृद्धि हो जाएगा। अगर यही माइनस में आता है तो क्या होता है कमी आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में 125% क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन भी आपको वृत्त वाला लिए थे और इसको भी हम इस मतलब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या किए वृत्त वाला लिए हैं, तो इसका लेने का मकसद ये है कि वहाँ पर आपको क्या बढ़ रहा था त्रिज्या बढ़ रहा था, क्या बढ़ रहा था त्रिज्या बढ़ रहा था, और यहाँ पर क्या बढ़ रहा है व्यास बढ़ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बढ़ रहा था त्रिज्या आर बढ़ रहा था, यहाँ पर क्या बढ़ रहा है डी व्यास बढ़ रहा है। तो इसका लेने का मकसद यही है कि त्रिज्या और व्यास में केवल आपको केवल यहाँ अंतर बताएंगे। देखिए कहता है कि यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ भी क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, यहाँ भी क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम आपको क्या बताएं पहले इसका पता करिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर आता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए त्रिज्या और व्यास में एक संबंध होता है, आप पढ़े होंगे 10वां में, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है आर बराबर क्या होता है d/2 होता है, आर बराबर क्या होता है d/2 होता है, मतलब आर जो होता है त्रिज्या क्या होता है व्यास का क्या होता है आधा होता है। तो यहाँ पर जितना % व्यास बढ़ेगा क्या होगा उतना % क्या होगा त्रिज्या भी बढ़ेगा, मतलब जितना % अगर व्यास में वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा उसमें त्रिज्या भी क्या होगा उतना ही % वृद्धि होगा, क्योंकि क्या होता है केवल त्रिज्या होता है क्या होता है व्यास का केवल आधा होता है, तो जितना % व्यास में वृद्धि होगा उतना ही % क्या होगा त्रिज्या में भी वृद्धि होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है डी की मतलब व्यास क्या है 100% वृद्धि होता है, व्यास क्या है 100% वृद्धि होता है, इसका मतलब क्या है डी बराबर क्या होगा 100% वृद्धि। आपको क्या बताया जितना % व्यास में वृद्धि होगा उतना ही % क्या होगा त्रिज्या में वृद्धि होगा, तो आर भी क्या होगा इसका 100% बढ़ेगा मतलब वृद्धि होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन एक ही था, हम आपको केवल लिए कि आपको व्यास और त्रिज्या में क्या फ़र्क था, मतलब त्रिज्या अगर व्यास बढ़ रहा है 100% तो क्या होगा त्रिज्या भी 100% बढ़ेगा, इसका कहने का यही आप क्वेश्चन लिए हम आपको समझाने के लिए। देखिए अब कुछ नहीं करना है, आर क्या होता है 100% वृद्धि होगा, अगर व्यास वृद्धि हो रहा था तो क्या होगा त्रिज्या भी 100% वृद्धि होगा। तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल में फॉर्मूला क्या आता है पाई आर स्क्वायर आता है, पाई आर स्क्वायर आता है, तो आर कितना बार है 2 बार है, आर यहाँ पर कितना बार है 2 बार है, आर स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ आर गुना आर, तो आर कितना बार है 2 बार है, तो हम क्या करेंगे एक बार एक्स बराबर 100% मानेंगे, एक बार क्या मानेंगे वाई बराबर 100% क्या मानेंगे 100% वृद्धि होगा, क्या होगा वृद्धि हो जाएगा 100% वृद्धि 100% वृद्धि। तो इसको हल करेगा आप देखिए तो क्या पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कमी, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या आ जाएगा किस में क्षेत्रफल में पूछ रहा है, क्या आ जाएगा इसका x + y + x गुना y बटा 100, इसको हल करेगा तो x की जगह क्या है 100 है, 100 क्या है वृद्धि है तो प्लस में देंगे, फिर y क्या है 100% वृद्धि है तो प्लस में भी देंगे ये भी, तो 100 + 100 प्लस गुना प्लस
एक्स गुना वाई, 100 गुना 100 बटा 100, काटिएगा तो 100 से 101 कटा, देखिए 100 200 प्लस 100 यहाँ पर आ गया 200 क्या गया 300 आ गया, जोड़ने के बाद 300 क्या आया प्लस में आया, 300 प्लस में आया, इसका मतलब क्या होगा 300% क्या होगा वृद्धि, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, आपको समझना था कि व्यास में अगर 100% का वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा इसका त्रिज्या भी क्या होगा 100% का वृद्धि होगा। अगर व्यास है इसमें 100% वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा इसमें त्रिज्या भी 100% वृद्धि हो रहा है। तो त्रिज्या इसमें फॉर्मूला में कितने बार आता है आर स्क्वायर आता है, मतलब आर गुना आर, तो एक्स बराबर एक बार 100% माने, एक बार वाई बराबर 100% माने, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी वृद्धि क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100, 100 प्लस 100 गुना 100 गुना 100 बटा 100 करिएगा तो कितना देगा 300%, 300% क्या देगा इस प्लस में आया तो क्या है इसका मतलब वृद्धि, ये क्या देगा इसका राइट आंसर। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज का। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। एक वर्ग है, करेंगे एक वर्ग की भुजा, वर्ग आप पढ़े होंगे 10th में, वर्ग ऐसा होता है मतलब क्या होता है इसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है, इसका मतलब एक भुजा अगर ये है तो क्या प्रत्येक भुजा क्या होता है इसका बराबर होता है, ये होता है तो ये होता है तो चारों भुजा क्या होता है इसका सेम होता है। कहता है कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो इसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए पहले इसमें आपको वर्ग देखना है, प्रत्येक भुजा क्या था समान था, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या था पहले पता करिए, पूछ क्या रहता है इसमें इसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ेगा, क्षेत्रफल पता करिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा करने का मतलब ए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इसमें कितने बार आया 2 बार आए, इसका मतलब ए गुना ए आया, कितने बार आया 2 बार आया, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे 10% 2 बार वृद्धि कर देंगे, 10% क्या करेंगे यहाँ पर 2 बार वृद्धि, क्योंकि ए कितने बार आया इसमें 2 बार आया, तो पता करना है केवल आपको वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसमें आपको प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है क्या करें उसका पहले फार्मूला पता करिए, इसका फार्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर करने का मतलब ए गुना ए, इसमें भुजा कितने बार है 2 बार है, तो हम क्या करेंगे 10% 2 बार वृद्धि करेंगे, एक बार एक्स बराबर क्या मान लेंगे 10% वृद्धि, एक बार क्या मान लेंगे वाई बराबर 10% वृद्धि मान लेंगे। तो देखिए बैठाइए क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या आ जाएगा, तो होता है एक्स प्लस एक्स गुना वाई बटा क्या होता है 100 होता है, इसको बैठाइएगा तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा 10% वृद्धि है, तो वृद्धि करने का मतलब प्लस में सेन होगा, तो 10 दिए केवल, वाई क्या है 10% वृद्धि है तो प्लस में आएगा ये भी, तो क्या आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा, फिर क्या है प्लस गुना प्लस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस गुना प्लस आ जाएगा, तो 10 गुना 10, तो आप क्या करेगा 10 गुना 10 बटा क्या आ जाएगा 100, इसको हल करेगा तो 2 0 से 2 0 काटा, 10 10 20 और 1 क्या आ जाएगा 10 प्लस 1 गुना 1 क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेगा तो 10 10 20 1 21 क्या आ गया पॉजिटिव मैथ क्या आ जाएगा 21% क्या आ जाएगा वृद्धि, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर है। केवल इसको पता करना है कि इसका क्षेत्रफल में कितने बार भुजा आता है, क्योंकि इसका भुजा का वृद्धि कर रहा है 10% बढ़ जाती है, तो इसमें पता करना है कि इसका भुजा इसमें कितने बार आया, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 21% वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते हैं आज 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई, तो तदनुसार इस प्रकार बने आयत के क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। देखिए एक वर्ग था, कहता है एक वर्ग था, वर्ग का क्या होता है प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है प्रत्येक भुजा बराबर होता है। कहता है कि एक वर्ग की लंबाई, देखिए वर्ग में तो ऐसे सभी भुजा क्या होता है आपस में बराबर, लंबाई चौड़ाई क्या होता है आपस में बराबर ही होता है, अगर ये लंबाई माने ये चौड़ाई माने, ये लंबाई हुआ ये चौड़ाई, क्या होता है इसमें वर्ग का क्या होता है चारों भुजा क्या होता है आपस में बराबर, कोई लंबाई बड़ा नहीं तो कोई चौड़ाई बड़ा, लेकिन सब क्या होता है आपस में बराबर। कहता है इसको इस क्वेश्चन में एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि, मान लीजिए अगर ये लंबाई है इसमें तो कहता है इसमें 30% का वृद्धि होता है,
क्या होगा 30% मान लीजिए यहाँ तक आया, 30% वृद्धि होगा, यहाँ पर आ गया बढ़कर। अब कहता है कि तथा चौड़ाई 20% की वृद्धि, चौड़ाई मान लीजिए इतना बढ़ा 20%, चौड़ाई यही ना होगा, चौड़ाई 20% बढ़कर यहाँ पर आ गया। अब देखिए अब कहता है तो तदनुसार से इस प्रकार बन आया। तो देखिए अब इसको बनाएगा तो क्या जगह, इसको देखिएगा तो क्या जगह, अपने आप में क्या आयत बन गया। वर्ग था पहले, क्या पहले वर्ग था, अब क्या बन गया आयत में, क्योंकि इसकी लंबाई में कितना % वृद्धि हुआ, 30% का वृद्धि हुआ, चौड़ाई में 20% का वृद्धि हुआ। देखिए तो अब जो वर्ग था अब क्या बन गया है, आयत बन चुका है। तो अब कहता है कि तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितने ज़्यादा है। तो कुछ नहीं करिए, देखिए इसमें क्या आता है, 30% का वृद्धि होता है और 20% का वृद्धि होता है। एक बार x बराबर क्या मान लीजिए, 30% वृद्धि मान लीजिए, एक बार y बराबर क्या मान लीजिए, 20% का वृद्धि मान लीजिए। कुछ नहीं करना है, बैठा दीजिए। क्या कहता है, उसके वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहे हैं, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या देगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कमी क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100। इसको हल करेगा तो 30 30 वृद्धि है x बराबर, तो प्लस 30, फिर क्या देगा प्लस 20, क्योंकि y भी क्या है वृद्धि है, तो प्लस दिए 20। अब देखिए बीच वाला कैसे समझ आता है, प्लस है प्लस है, प्लस गुना प्लस प्लस, अब फिर क्या है x गुना वाई, तो 30 गुना 20 बटा क्या देगा 100। इसको हल करेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हल करेगा तो 30 20 50 प्लस 3 दूना 6, क्या देगा 56। 56 क्या आ गया पॉजिटिव में है, तो 56 इसका मतलब क्या हुआ 56% क्या हो गया वृद्धि हो गया। ये क्या देगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 56% क्या देगा इसका राइट आंसर। कुछ नहीं था, एक पहले क्या था वर्ग था, इसके लंबाई में पहले वृद्धि हुआ, फिर उसके चौड़ाई में वृद्धि हुआ, कुछ तो क्या हुआ वर्ग से क्या बन गया आयत बन गया। तो 30% क्या होता है लंबाई में वृद्धि होता है, चौड़ाई में 20% वृद्धि होता है। तो हम क्या मान x बराबर 30% वृद्धि, y बराबर 20% वृद्धि। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कमी फॉर्मूला क्या बताए, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100। क्या आ जाएगा इसका आंसर 30 प्लस 20 प्लस 30 गुना 20 बटा 100, तो क्या आ जाएगा 50 प्लस 6 मतलब 56% क्या आ जाएगा वृद्धि, यही क्या जाएगा इसका आंसर। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। मतलब एक वृत्त है, क्या है एक वृत्त है, वृत्त में क्या होता है त्रिज्या होता है, इसमें भुजा नहीं होता, इसमें क्या होता है त्रिज्या होता है। कहता है कि एक वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया जाए। देखिए वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया जाए, मतलब वृत्त का परिधि क्या है 50, मतलब परिधि क्या होता है वृत्त का 2 पाई r होता है। क्या होता है 2 पाई r होता है। देखिए इसमें 2 पाई r क्या होता है 50% क्या होता है कमी होता है, क्या होता है 50% कमी होता है। देखिए 2 पाई r में कमी हो रहा है 50%, इसमें 2 भी क्या है कॉन्स्टेंट है, पाई भी क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो किस में केवल कमी होगा आर में कमी होगा 50%। वृत्त का परिधि कह रहा है कि 50% कम, पहले था कि पहले किसी का वर्ग का भुजा देता था तो आयत की लंबाई देता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, तो इससे पहले आप पढ़ेंगे वृत्त की त्रिज्या में होता था, वृत्त के व्यास में होता था। यहाँ पर क्या हो रहा है वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r। 2 पाई r करने का मतलब क्या होगा 2 भी क्या है कॉन्स्टेंट है, पाई भी क्या है कॉन्स्टेंट है, ये चीज़ तो क्या होगा दोनों में मिलेगा, तो कि केवल किस में भी कमी वृद्धि होगा तो आर में, मतलब त्रिज्या में क्या होगा 50% का कमी होगा। तो 50% का कमी किस में होगा केवल त्रिज्या में होगा, क्योंकि 2 और पाई क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या करें इग्नोर कर दीजिए, तो आर कितना होगा 50% कमी। अब देखिए क्या पूछता है इसके क्षेत्रफल में कमी क्या होगी। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, अभी बताया आपको पीछे, तो पाई r स्क्वायर इसका मतलब क्या होगा r गुना r 2 बार है, 2 बार है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 बार क्या होगा 50% क्या आ जाएगा कमी आ जाएगा। तो एक बार माने x बराबर कितना माने 50% कमी, एक बार y बराबर क्या माने 50% कमी। अब देखिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है फॉर्मूला पर बैठा दिए, तो क्षेत्रफल में कमी पूछ रहा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या आ जाएगा, देखिए प्रतिशत कमी क्या आ जाएगा x बराबर 50% कमी, y बराबर 50% कमी। यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों अभी पता नहीं है कि इसमें कमी हो। देखिए लेकिन इससे पता चला कि दोनों अगर चीज़ कमी हो रहा है तो क्या होगा क्षेत्रफल भी तो कमी होगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर कमी प्रतिशत लिख सकते हैं।
तो 50% कमी 50% कमी, तो हम क्या बताए थे, कमी होता है तो वहाँ पर क्या होता है, साइन माइनस आ जाता है। कमी होता है तो साइन क्या होता है, वहाँ पर माइनस आ जाता है। तो एक्स की जगह 50% कमी, तो क्या आ जाएगा, -50 आ जाएगा। पहले था फॉर्मूला क्या था, पर इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, होता है एक्स प्लस वाई प्लस क्या होता है, एक्स गुना वाई बटा क्या होता है, 100 होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पर बैठेगा, देखिए एक्स बराबर क्या आएगा, 50% कमी, तो कमी की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस देंगे, तो क्या देंगे, -50 आएगा। अब फिर क्या है, वाई की जगह 50% क्या है, कमी, तो फिर देंगे क्या देंगे, माइनस वाई देंगे, माइनस मतलब -50 देंगे। अब बीच वाला साइन कैसे आता है, हम आपको क्या बताए थे, दोनों को गुना करने के बाद साइन दोनों के माइनस है, माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। तो अब देखिए 50 एक्स की जगह वाई की जगह 50 रखिए, हल करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, -50 क्या आ जाएगा, -100 क्या आ जाएगा, -100। ये क्या होगा इधर, प्लस 5 गुना 5 क्या आ जाएगा, 25, -100 प्लस 25 क्या आ जाएगा, -75 आ गया। -100 प्लस 25 क्या आ जाएगा, -75। तो -75 आया, हम आपको क्या बताएं, माइनस में आता है तो क्या आता है, कमी होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 75% क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 75% कमी हो जाएगा। अब देखिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए कुछ नहीं था इसमें, केवल आपको क्या करना है, इसमें पता करना है कि क्षेत्रफल है तो इसको पहले क्षेत्रफल पता करिए। इसमें r² है तो r कितने बार है, 2 बार है, तो 2 बार करिएगा तो x 50%, y 50%, तो ये चीज़ आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। मतलब एक वर्ग है, क्या एक वर्ग है, कहता है कि एक भुजा 30% बढ़ा दी, इसका कोई भी भुजा मतलब सेम ही होता है भुजा, एक भुजा क्या होता है 30% बढ़ा देता है, बढ़ा देगी तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। देखिए इसको 100 पर बनाइए। कहता है कि किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा देगी तो उसके क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितनी घटानी होगी। कहता है कि क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। देखिए मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल 100 माने शुरुआत में माने वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 100 है, कितना है, 100 है। कहता है कि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाती है, तो 100 था, इसमें एक बार 30% क्या होता है, एक भुजा बढ़ता है, तो 100 का 30% बढ़ाइएगा क्या आ जाएगा, 130 आ गया। अब कितना आ गया, 130 आ गया। अब कहता है कि क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। मतलब 100 था क्षेत्रफल शुरुआत में क्या था, शुरुआत में वर्ग का क्षेत्रफल 100 माने, क्या होता है एक बार इसमें 30% बढ़ा दिया गया, तो 30% बढ़ाएगा 100 में 30% बढ़ाएगा तो 130 आ गया। अब कहता है कि क्षेत्रफल को उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। मतलब 100 था 130 हो गया, कहता है कि नहीं हमको 100 ही रखना है, क्या रखना है, 100 ही रखना है, तो कितना घटाना पड़ेगा, कितना प्रतिशत दूसरी भुजा क्या घटाना पड़ेगा। तो 100 था 130 हो गया, कहता है कि हमको 100 शुरुआती ही रखना है, मतलब 100 ही रखना है, तो कितना घटाना होगा। तो देखिए शुरू में कितना था, 100 था, बाद में कितना आ गया, 130 आ गया। तो हमको क्वेश्चन में क्या कहता है कि क्षेत्रफल उतना ही रखना है, तो क्षेत्रफल मतलब 100 था, क्या है 100 ही रखना है, तो कितना घटाना पड़ेगा, इसमें 30 ही घटाना पड़ेगा। मतलब 100 था 130 हो गया, कहता है कि नहीं अब क्षेत्रफल को हमको उतना ही रखना है, तो मतलब 100 ही रखना है, तो 130 में कितना घटाएंगे, 100 आएगा, 30 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 30, मतलब 30 कम करना पड़ेगा। तो 30 कम करना पड़ेगा, किस में कम करना पड़ेगा, 130 में कम करना पड़ेगा, किस में कम करना पड़ेगा, 130 में कम करना, जिसमें कम करना पड़ेगा उसको नीचे रखिए, तुलना जिससे करें तो कमी प्रतिशत क्या आ जाएगा। तो 30 कम कर रहे हैं, 30 कमी गुना 100 बटा किस में कम करें, 130 में, तो 130 को नीचे रखिएगा, काटिएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, क्या आ जाएगा 100 गुना 3 क्या आ जाएगा 300 बटा क्या आ जाएगा 13। इसको हल करिएगा तो 13 से काटेगा तो 13 दूनी 26 बचा 4 13 तिया 39, 23.1/13%, क्या आ जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है,
तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल शुरुआत में माने कितना 100 मान, इसमें क्या था 100 में 30% का एक बार क्या होता है वृद्धि होता है तो 130 आता है। अब कहता है कि नहीं 130 से हमको क्या करना है 100 ही करना है, मतलब शुरुआती वाला करना है। कारण कि क्वेश्चन क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी, तो हमको क्षेत्रफल 100 ही रखना है। तो 130 से कितना घटाना पड़ेगा, शुरू में 100 था हो गया 130, तो कहता है कि क्षेत्रफल उतना ही रखना है, मतलब शुरुआती वाला रखना है। तो 100 रखना है तो 130 में कितना घटाना पड़ेगा 30 घटाना पड़ेगा। तो 30 घटाना पड़ेगा मतलब कमी प्रतिशत क्या आ जाएगा कमी, 30 कम करना पड़ेगा। 30 गुना 100 बटा किसमें कम कर रहे हैं हम, तो जो बाद में था उसी से हम कम करें, मतलब 130 से कम करें। तो 130 को क्या करें नीचे रखें, तो 30 गुना 100 बटा 130 इसको हल करिएगा तो 300 बटा 13, तो 23.1/13% क्या आ जाएगा कमी आ जाएगा। ऊपर में था ना यहाँ कमी परसेंट निकाल क्या आ जाएगा 23.1/13% क्या आ जाएगा कमी, ये क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन, और यहीं पर आज हम ख़त्म करते हैं।